नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर दोस्तों एक बार फिर उपस्थित हूँ। ये वैकेंसी गुजरात मेट्रो की है। खास तौर से जो स्टूडेंट गुजरात से है उनके लिए तो ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। फिर भी इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्राइटेरिया रखा गया है, सिलेक्शन की प्रोसेस कैसे होगी, उन्हीं सब पर पूरे विश्लेषण के साथ बात करेंगे। कंप्लीट वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। विशेष तौर से हम बात करने वाले हैं यहाँ पर आईटीआई वालों के लिए भी कि उनके लिए क्या वैकेंसी है, कितनी सीटें हैं, सिलेबस कैसा रहता है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, मिनिमम क्वालिफाई आपको क्या क्राइटेरिया दिया गया है और अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए क्या कुछ रहने वाला है। सो कंप्लीट वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह के अपडेट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। हम सबसे पहले इस तरह के अपडेट टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाते हैं। सो जाइए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड जरूर आप कर सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हर मंडे फ्री में टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं। आइए इस वैकेंसी पर एक नज़र डाल देते हैं। देखो, कुछ क्राइटेरिया इन्होंने ऐसा रखा है जो अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए परेशान जरूर करेगा। बात ये आती है कि क्या अभी इस पर चर्चा की जाए? नहीं, मुझे लगता है अभी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि जो नए बच्चे वीडियो देखते हैं फिर वो कहते हैं कि आप बातें बहुत करते हो। उनको नहीं पता कि हम अदर स्टेट के बच्चों के साथ किस तरह से जुड़े हुए हैं और बाकी स्टेट में जब वैकेंसी आती है तब क्या होता है, और पर्टिकुलर कुछ राज्य में जब अलग से टर्म कंडीशन जोड़ दी जाती है तब बच्चों पर क्या बीतता है। खैर, लास्ट में हम बात करेंगे इस पर। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वैकेंसी है गुजरात मेट्रो की, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गुजरात सरकार का जॉइंट वेंचर है। यानी संयुक्त रूप से इसमें केंद्र सरकार का भी रहता है और गुजरात सरकार का भी रहता है। इसलिए एक तरह से मैं ये कहूँ कि प्रोजेक्ट अच्छा है। अगर नौकरी करने का मौका मिल रहा है तो मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा हमें उठा लेना चाहिए। देखिए, उसके बाद में क्रूशियल डेट की बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका जो फॉर्म अप्लाई करने का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने का डेट है वो है 10 मई से, यानी आज से स्टार्ट हो चुका है। सो आप गुजरात मेट्रो के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। 9 जून 2023 आपके लिए लास्ट डेट है, यानी लगभग 1 महीने का समय आपको मिल रहा है। इस 1 महीने के समय के दौरान आप सोच समझ करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सोचना पड़ेगा। देखो, क्यों सोचना पड़ेगा कि क्राइटेरिया ऐसा ही रखा गया है। और पेमेंट के लिए 1 दिन और एक्स्ट्रा देते हैं, वो कोई बात नहीं, उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलो वैकेंसी पर नज़र डालते हैं और सीटों की संख्या के हिसाब से बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, मेंटेनर वालों के लिए जो यहाँ पर वैकेंसी है वो है मेंटेनर फिटर की, और टोटल 58 सीटें हैं यहाँ पर है। क्वालिफ़िकेशन बड़ी शानदार रखी है। मैं चाहूँगा कि हर भर्ती में बस इतनी सी साफ़ सुथरी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, क्या कि 10th किया हुआ हो और 2 वर्ष की ITI हो आपकी फिटर से। बस यहाँ कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है। गवर्नमेंट ITI से किया हुआ ज़रूरी नहीं है, सरकार द्वारा अप्रूव्ड ITI होने चाहिए। यानी गवर्नमेंट ITI हो, प्राइवेट ITI हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ तो इन्होंने SCVT NCVT नहीं किया, तो फिर आप ये भी दोनों भर सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि SCVT स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूव्ड ITI होती है, कोई दिक्कत नहीं है। 18 से 25 वर्ष की एज क्राइटेरिया है। हमेशा पूरी डिटेल से बताता आया हूँ कि ये जो एज का क्राइटेरिया होता है ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए होता है। रिजर्व कैटेगरी को इन्होंने भी एज पर रिजर्वेशन छूट दी है। जैसे OBC को 3 वर्ष की छूट मिलेगी, SC ST वाले बच्चों को 5 वर्ष की छूट मिलेगी। ठीक है। हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पर जो रूल कंडीशंस रहेंगे वो ठीक वैसे ही रहेंगे जैसे कि दिल्ली मेट्रो के रहते हैं, क्योंकि वो भी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और दिल्ली सरकार का जॉइंट वेंचर है। पे स्केल भी काफ़ी शानदार है। पे स्केल का अपन इनमें बात कर लेंगे जब ITI इलेक्ट्रीशियन की बात करते हैं। मेंटेनर इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए देखो 60 सीटें हैं यहाँ पर। बहुत होती है 60 सीटें, ठीक ठाक है कुल मिलाकर के। इसरो में जैसे अभी 6 आ रही है, CPRI में जैसे 24, 25, 40 सीट है, उसके अकॉर्डिंग 60 सीटें तो ठीक ही है। यानी इसरो की 6 से अगर करें तो 10 गुना सीट हो गई कुल मिलाकर के। जनरल की 25 सीटें हैं, OBC वालों के लिए 16, 4 SC की है, 9 ST के लिए है, 6 सीटें EWS के लिए भी है। तो मैं कहूँगा बहुत अच्छा मौका आपके पास है। NCVT से इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आपका ITI किया हुआ होना चाहिए 2 वर्ष का, और 10th आपका पास होना चाहिए। सेम वही 18 से 25 वर्ष की एज है, और 20,000 से लेकर 60,000 का आपका पे स्केल रहेगा, जो कि इनका मेट्रो का ग्रेड अपना अलग ही होता है।
IDA के नाम से होता है, ठीक है। और मेडिकल स्टैंडर्ड B1 रखा गया है जो जनरल होता है, यानी चश्मों के साथ भी अगर आपको ठीक ठाक दिखाई दे रहा है तो चलेगा। हाँ, कलर ब्लाइंड वालों के लिए थोड़ा सा इश्यू हो सकता है। मेंटेनर इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर उनके लिए 33 सीटें हैं। 33 सीट इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए है। इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में ITI किया हुआ होना चाहिए, भर सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 18 से 25 यानी क्राइटेरिया सेम है ITI वालों के लिए। कुल मिलाकर मैं ये कहूँ तो 3 ट्रेड के लिए यहाँ पर मौका मिला है। आप फिटर से है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप इलेक्ट्रीशियन से है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप इलेक्ट्रॉनिक्स से है तो आपके पास अवसर है। अवसर कम मिलते हैं, लेकिन इन्होंने जो कुछ दिए हैं उनमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत है, मैं अब साधारण भाषा में बोलूँ तो लफड़ा बोलते हैं अपन, उसमें साफ़ सुथरी वैकेंसी तो नहीं है। क्या है वो बात करूँगा बाद में भी। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन्होंने ये लिख दिया है कि PWD वाले कैंडिडेट है उनके लिए कोई सीटें नहीं है, यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड दिव्यांग बच्चों के लिए इन्होंने कोई व्यवस्था नहीं दी है। एक से ज़्यादा फॉर्म के लिए आपको अप्लाई नहीं करना है, और बाकी सारी सीटें और कि कहाँ पोस्टिंग दे सकते हैं वो कोई बात नहीं। और क्वालिफ़िकेशन के लिए कोई बड़ा नहीं है, जॉब प्रोफाइल अभी देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जॉब तो काम लगने के बाद की बात होती है। देखो, और क्राइटेरिया क्या है सिलेक्शन के लिए वो डिटेल से आपको बताऊंगा किस टॉपिक में से कितने आएंगे। लेकिन ये कह रहे हैं कि एक रिटन टेस्ट होगा आपके 100 नंबर का, और एक गुजराती भाषा में आपका टेस्ट लिया जाएगा 20 नंबर का। ये जो रिटन टेस्ट हो रहा है इस पे तो हम बनाएंगे मेरिट, जितने नंबर आप इसमें लेकर आते हो उस आधार पर आपका सिलेक्शन तय करेंगे। लेकिन गुजराती जो लैंग्वेज है वो आपके लिए कंडीशन है जिसे पास करना अनिवार्य है। अब देखो, ये है वो लफड़ा जिसकी मैं चर्चा करने वाला था। कुछ स्टेट की मैं अगर एग्जांपल देकर बात करूं तो यहाँ इस तरह से वैकेंसी आती है कि अदर स्टेट के बच्चे के लिए भी कंपटीशन वैसा ही होता है जैसा वहाँ की स्टेट के लिए हो। इसमें 3 बड़े राज्य मेरे सामने हैं। कौन कौन? राजस्थान, UP, MP। इन डिपार्टमेंट में जब भी वैकेंसी आती है तो इनमें ना तो अपनी लैंग्वेज का कोई कोटा दिया जाता है, क्राइटेरिया दिया जाता है, ना ही कोई और इस तरह से। अभी जैसे पंजाब में वैकेंसी आती है वो कहते हैं 10th में पंजाबी सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। गुजरात, महाराष्ट्र इस तरह से आते हैं तो वो मराठी और वो मांगते हैं। उधर से जब भी आती है, जैसे अभी वेस्ट बंगाल प्रसारण निगम में वैकेंसी आई, लेकिन उन्होंने कहा कि बंगाली और नेपाली का ज्ञान होना ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये अदर स्टेट के बच्चों के लिए बाउंडेशन वाली चीज़ होती है। एक तरह से स्टेट रिजर्व कर लिया इन्होंने, जो कि नहीं करना चाहिए। कम से कम अनरिजर्व वाली सीटें जो है वो सभी बच्चों के लिए ओपन होनी चाहिए ऑल इंडिया से, क्योंकि 2-4 स्टेट में है तो बाकी स्टेट में भी होना चाहिए। लगभग हर स्टेट में होता है। तो गुजराती भाषा आपको पास करनी ज़रूरी है। पास करने के लिए भी इन्होंने बताया है कि जो जनरल कैंडिडेट है उनको कम से कम 60% नंबर लाने भी ज़रूरी है, और रिजर्व कैटेगरी वाले हैं उनको 50% नंबर लाने ज़रूरी है। यानी इस 20 में से 12 नंबर आपको लाने पड़ेंगे अगर आप पास करना चाहते हैं तो। और उसके बाद में देखा जाएगा कि मेरिट लिस्ट में आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। तो एक बाउंडेशन आपको डाल देना चाहिए कि ओपन है, अनरिजर्व, आइए, जिसमें जितना दम है सिलेक्शन पाइए। ओपन कैटेगरी मुझे लगता है रख देनी चाहिए थी। खैर, डिटेल से और भी बात करेंगे। एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहेगा मेंटेनर के लिए? देखो, एग्ज़ाम पैटर्न ये है कि 120 मिनट का समय मिलेगा, यानी 2 घंटे मिलेंगे आपको। और क्वेश्चन कितने होंगे? 100। हाँ, ये ठीक काम है, कोई बात नहीं। 100 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट का समय ठीक होता है, आप कर सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ट्रेड से संबंधित 40 क्वेश्चन आएंगे। ऑल सब्जेक्ट रहते हैं। आजकल ध्यान रखना, पर्टिकुलर टॉपिक वाइज सिलेबस जारी नहीं किया जाता है, ताकि बाद में ये भी इस चीज़ का सामना ना करे कि ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन डाल दिया, ये जो भी हो गया। इसलिए सिर्फ इतना लिखते हैं। ये देखो, टेक्निकल नॉलेज। गुजराती भाषा के 20 क्वेश्चन आएंगे। लॉजिकल एबिलिटी यानी रीजनिंग आपकी 15 नंबर की 15 क्वेश्चन आएंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसे हम साधारण भाषा में गणित बोलते हैं, मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन आएंगे। और जनरल इंग्लिश के भी 15 क्वेश्चन आएंगे। यानी बाकी जो चीज़ें हैं वो वही है जो आप DRDO की तैयारी कर रहे हो, जो आप CPRI की तैयारी कर रहे हो। तो एक पॉइंट यहाँ पर इन्होंने एक्स्ट्रा जोड़ दिया, गुजराती। और ये जो गुजराती 20 नंबर की है, इसमें आपके 12 नंबर आने ज़रूरी है, और बस कुछ भी नहीं है अलग से। तो मुझे लगता है ये एक क्राइटेरिया जोड़ दिया। अच्छा, दूसरी बात और जो मैं आपको बताने जा रहा था ना, वो क्या है? ठीक है, दूसरी बात ये है कि ये वैकेंसी पूरी तरह से रेगुलर वैकेंसी नहीं है।
ठीक है ना। मैं आपको बताऊँ, इसमें कहीं ना कहीं लिखा हुआ था, हाँ ये रहा, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। भैया सब जगह एक ही लाइन इन्होंने पकड़ ली है, 4 साल 5 साल संविदा के लिए भर्ती करो। जैसे एक बार से एक योजना लागू हो गई, बस उस योजना को हर जगह अडोप्ट किया जा रहा है। ये वैकेंसी 5 वर्ष के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस की तरह है। तो अब गुजरात वाले बच्चे तो मुझे लगता है अप्लाई करेंगे, लेकिन अदर स्टेट वाले बच्चे कहीं ना कहीं स्टेप डाउन हो जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं एक सुझाव ज़रूर दूंगा कि अगर आपके पास और कोई भी नौकरी नहीं है ना, तो एक बार इसे ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए आप। अगर आप गुजराती कर पाएंगे तो पास, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों कर पाएंगे मैं बताऊं। एक तो यहाँ से आपको वैलिड वो मिलेगा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जिसका इन फ्यूचर बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। और दूसरा, अभी कोई भी रोज़गार नहीं है तो कम से कम एक रोज़गार ही सही। हालांकि इसमें भी क्या है कि 2 वर्ष का आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा। इस दौरान आपको 12,000 और 14,000 रुपये पर मंथ ही मिलेंगे, यानी सैलरी कोई ज़्यादा खास आपको नहीं मिल रही। तो कर लीजिए ट्रायल अपने हिसाब से आप। और बाकी किसी जानकारी के लिए आप ये पूरा PDF नोटिफिकेशन पढ़ें। PDF नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी के लिए बस इतना अपडेट था। चैनल से पहली बार जुड़े हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाइए। बहुत धन्यवाद।